Students, we discuss some more examples for solving non-homogeneous linear equations. One more is this, that for what value of lambda the equations x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to lambda, x plus 4y plus 10z equal to lambda square have a solution and solve them completely in each case. This is an important question and you can do many questions based on these questions which are given in the exercise. Now write it in the form ax equal to b. Then we have what is the value of a? A is coefficient of x is here 1 1 1, coefficient of y 1 2 4, coefficient of z 1 4 10, and variables are x y z, and right hand side 1 lambda square. So first of all we create augmented matrix AB, and this is given by 1 1 1 1 2 4 1 4 10 and 1 lambda square. Now we reduce it in the row echelon form, या ट्रायंगुलराइजेशन करते हैं हम इसका. तो कैसे करेंगे? हमें यहाँ और यहाँ दो जीरो बनानी है. सो वी परफॉर्म R2 minus R1 and R3 minus R1, and first one is unchanged. तो फर्स्ट रो अनचेंज्ड है और आपने सबट्रैक्ट किया तो क्या आपके पास 0 आ गया, 2 minus 1 1 आ गया, 4 minus 1 3 आ गया, lambda minus 1 आ गया, then 1 minus 1 0, 4 minus 1 3, 10 minus 1 9 and lambda square minus 1. नाउ अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, इसकी हेल्प से चाहिए, सेकेंड वाले की हेल्प से. तो R3 minus 3 R2. तो ये ऑपरेशन लगा लो. फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज नहीं है, और थर्ड में क्या चेंज आ रहा है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 minus 9 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस 3 आएगा, एंड दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2. तो ये आपके पास आ गया. अब आपको क्या करना है कि अब ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास सिंपली इसके इक्विवेलेंट हुआ. ये वाला ए है और ये वाले बी के हैं आपके पास, तो ए इसके इक्विवेलेंट हुआ. इसके अंदर आपके पास नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 हैं. जब दो नॉन जीरो रोज हैं तो इसका रैंक हो गया आपके पास 2. ठीक है. और अगर आप इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो पहला रूल क्या है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी जो है वो भी 2 होना चाहिए. और रैंक ऑफ ए बी 2 कब होगा? जब आपके पास ये तीसरे वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो 0 हो जाए. मींस इट इज पॉसिबल ओनली इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 मस्ट बी 0. इसके फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर आपके बनते हैं लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 2, दैट शुड बी 0. सो लैम्डा की वैल्यू 1 एंड 2 आ जाती है. तो इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब होगा? जब लैम्डा इक्वल टू 1 हो या लैम्डा इक्वल टू 2 हो. तो पहला केस जब लैम्डा इक्वल टू 1 है तो उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए बी इक्वलेंट टू, ये तो ए एज इट इज और यहाँ पे 1, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 था, 0 हो गया, एंड देन ये भी 0 हो गया. तो उस केस में आपके पास ये इस तरह से आया. अब रैंक है 2 और अननोन्स है 3, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने ऐड होंगे? 3 माइनस 2, मींस 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होगा. अब इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन क्या बनी? फर्स्ट x, सेकंड y, थर्ड z. तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1. फिर x 0 है, y प्लस 3z इक्वल टू 0. तो 2 इक्वेशंस आई. y की वैल्यू आ गई माइनस 3z. एक वैल्यू आपको अपनी मर्जी से सपोज करनी है, तो आप वो वाली वैल्यू कोई भी ले सकते हो, चाहे आप y की ले लो या z की ले लो. मान लो हमने z को k ले लिया, तो उस केस में यहां से y की वैल्यू हो गई माइनस 3k और यहां से x की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस y माइनस z. मीन्स दिस इज 1 प्लस 3z, y की वैल्यू प्लस माइनस z, मीन्स 1 प्लस 2z. z को k ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 2k. तो सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 1 प्लस 2k, y की माइनस 3k एंड z इज k, वेयर k इज आर्बिट्रेरी पैरामीटर. देन लैम्डा इक्वल टू 2 के केस में ये वाला सारा आप निकालोगे उसी तरह से. लैम्डा माइनस 1 था तो लैम्डा को 2 पुट किया तो यहाँ 1 आ जाएगा. ये तो 0 हो गई क्योंकि आपने सेटिंग इस तरह से की है. फिर से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना है. इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ से बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और यहाँ से बन गई y प्लस 3z इक्वल टू 1. तो उस केस में भी एक आपको सपोज करना ही करना है. z को k सपोज कर लो. z को k सपोज करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 1 माइनस 3 k आ जाएगी.
दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 2k, y की 1 - 3k और z इज इक्वल टू k। तो अब आप इस पहली वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 है। तो ये वाली कंसीडर करो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, a11x1 a12x2 प्लस a1nxn इक्वल टू 0, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a2nxn इक्वल टू 0, am1x1 प्लस am2x2 प्लस amnxn इक्वल टू 0। These are m equations in n variables which are homogeneous। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स शेप में, ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स, where a is this and this is x and this is null matrix। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इसका सॉल्यूशन निकालने का। फर्स्ट वी फाइंड द रैंक ऑफ a। नाउ इफ रैंक ऑफ a is equal to n and n are the variables, therefore it has only trivial solution which is x1 equal to 0, x2 equal to 0 and xn equal to 0। If rank of a is less than n, where n is the number of variables, it means it has infinite solutions, means it has a non-trivial solution। If m is equal to n, then for non-trivial solution rank of a must be less than n, and for which rank determinant of a must be 0, means a must be singular, and for trivial solution rank of a should be n, so determinant of a should be not equal to 0। Now I discuss example of homogeneous equations. Solve the following system of equations, x minus y plus z equal to 0, x plus 2y minus z equal to 0, 2x plus y plus 3z equal to 0। इन इक्वेशंस को हमने ये मैट्रिक्स शेप में लिख लिया, ये a है, कोएफिशिएंट ले लिए सारे, ये x है और ये है नल मैट्रिक्स O। तो यहाँ पे a आपका ये वाला आया ना, इसको मेरे को क्या करना है, ट्रायंगुलर शेप में चेंज करना है। तो ट्रायंगुलर शेप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r2 - r1 एंड r3 - 2r1। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने से ये और ये 0 हो जाएंगे। तो देखो क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 प्लस 3 1 हो जाएगा, तो 3 हो गया, -1 - 2 हो गया। देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा, तो 1 -2 3 एंड 3 - 2 दैट इज 1। तो ये आपके पास आया। फिर आपको ये 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो खाली सब्ट्रैक्ट कर लो, r3 - r2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली a से काम चल जाता है क्योंकि राइट हैंड साइड पे सब 0 है। फिर उस केस में अब आपके पास जो आ गया, मींस यहाँ पे अगर आप रैंक देखो, ट्रायंगुलराइजेशन हो चुका है, इसके अंदर ये वाले ऑपरेशन जो बाद में लगाए गए हैं इनको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही ट्रायंगुलराइजेशन से पता चलता है, लगाना चाहो लगा लो, तो के इसके अंदर आपके पास रैंक कितना है, 3 है। तो आपके पास यहाँ पे रैंक कितना है, 3 है। और वेरिएबल्स जो थे, जो अननोन्स थे, वो भी 3 थे। इसका मतलब rank of a is equal to number of variables, hence the given equation has only trivial solution and that is given by x equal to y equal to z equal to 0। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि इन इक्वेशंस, जो ये वाली होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, ये हमेशा ही, चाहे कोई भी गिवन हो, ऑलवेज दीज आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन हमेशा होगा 0 0 0। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर आपने x0 y0 z0 कर दिया तो राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है, सेटिस्फाई हो जाएंगी तीनों की तीनों इक्वेशन। मींस दीज इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो इसलिए इनका एक सॉल्यूशन तो हमेशा है। मतलब मेन काम ये निकालने का रहता है कि इनका सिर्फ 0 सॉल्यूशन है या 0 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन है। मतलब खाली ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है या ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और उसके लिए हम वर्किंग रूल देखते हैं। अगर आपका 3x3 का मैट्रिक्स है तो हम खाली उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, खाली ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है। तो अब इसकी हेल्प से आपने बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है। ओके।